And पहले तो ये अनदर टेररिस्ट अटैक, क्योंकि हमारा भाई जो है वो रोज चिल्ला रहा है इंडस वाटर सिटी में ये हो गया, वो हो गया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। गैंग क्या है और क्यों इस तरह जो है वो पाकिस्तानी इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व है? तो साउथ एशिया की पावर ना समझे, बल्कि हमें दुनिया कहे कि ये तो एक इंटरनेशनल पावर है, ग्लोबल रोल है इनका। आपके इस नुक्ते को हम उनकी एक इक्वेशन जो बांग्लादेश के साथ बन रहा है, तो ये उस तरफ से भी कुछ न कुछ हरकत कर सकते हैं और वहां पर भी अगर कुछ करते हैं। हाँ, 14 साल जिसको सजा हुई थी वो रिहा हुआ है। शब्बीर अहमद उसका नाम है, 73 साल उसकी उम्र है। वो रॉचडेल से था। रॉचडेल एक शहर है कि आपको अपने खित्ते में किसी और की नेवी से खदशा है और आप समझते हैं कि उसकी नेवी मुझसे ज्यादा मजबूत है, लिहाजा मैं कुछ बना लूं, मैं बड़ा बनेगी इनकी। दूसरी चीज है, ये कोई ना कोई अटैक हमारे नेवल एसेट्स के ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि पिछले समय में ये देखा गया है कि लश्कर की कुछ ट्रेनिंग और का यकीन दिलाया और फिर उनको एक्सप्लॉइट किया। जनरली सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं ये लोग। नमस्कार दोस्तों, भारतीय नेवी का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रांत, इस समय वो अरब सागर में तैनात है और कराची के काफ़ी करीब है। अब कराची में इसे देखने के बाद जो है पाकिस्तानी नेवी के हाथ पैर फूल गए हैं। जैसे उन्हें पता चला, अब इनको ये डर सता रहा है कि अगर इंडियन नेवी यहाँ पर पास में आ गई है तो उसका मतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है। अब ये पहले भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था कि भाई अगर जो नेक्स्ट जो ऑपरेशन हुआ सिंदूर 2.0 तो उसमें नेवी का ही इस्तेमाल होगा, उसमें नेवी को मौका मिलेगा। अब जब ये आईएनएस विक्रांत और दूसरे जो हमारे शिप्स हैं वो कराची के आसपास दिखते हैं तो पाकिस्तानियों की हाथ पैर फूल जाते हैं। पाकिस्तानी मीडिया में, पाकिस्तानी आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में पूरा तहलका मच जाता है। आज सुबह से पाकिस्तानी मीडिया में इसका तहलका मचा हुआ है और इनको डर सता रहा है कि अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है। दूसरी तरफ लंदन ने पाकिस्तानियों को निकालने का काम शुरू कर दिया है। वहाँ पे जो उन्होंने गंदगी फैलाई है ग्रूमिंग गैंग के नाम से, इसी यही वजह है कि अब लंदन के लोग कह रहे हैं इन पाकिस्तानियों को निकालो। अभी ग्रूमिंग गैंग क्या होते हैं, किस तरह से पाकिस्तानियों को वहां से निकाला जा रहा है, उसका रोड मैप क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया डरी हुई है आईएनएस विक्रांत से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। से नए अस्त्र शस्त्र आ जाएंगे, अच्छा फिर और उसके बाद फिर आर्मी कैसे बैकअप करेगी, तो ट्रिगर क्या होगा? पहले तो ये अनदर टेररिस्ट अटैक, क्योंकि हमारा भाई जो है वो रोज चिल्ला रहा है इंडस वाटर सिटी में ये हो गया, वो हो गया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। बहुत सही ये बात कही कि क्योंकि दर्शकों को ऐसा लगता है कि आगे अगर कुछ होगा या ऑपरेशन सिंदूर जो जारी है उसका 2.0 वर्जन आ सकता है, तो कैसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसके कारण इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। तो पहली बात तो जो ट्रेडिशनल पाकिस्तान का तरीका है वो कन्वेंशनल की जगह अनकन्वेंशनल वॉरफेयर पे ही रिलाई कर रहा है, स्पेशली ऑलमोस्ट 5 दशकों से। और जब भी कभी कोई इस तरह की हरकत होती है उसमें डिनाइबिलिटी हुआ करती थी, और 99 के बाद हालांकि सब कुछ खुल के आ गया, उसके बाद उन लोगों ने भी एक्सेप्ट किया, बट शुरू में उन्होंने उस तरह से इसको भी लॉन्च किया हुआ था। तो सबसे पहला तो एक्शन इनका हो सकता है या कोई इस तरह की हरकत हो सकती है जिसमें ये कोई टेररिस्ट अटैक करें। अब टेररिस्ट अटैक कोई जरूरी नहीं है कि उसी तरह से ट्रेडिशनली जहां कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में या हिंटरलैंड में, भारत में होता रहा है। ये अभी इनका एक इक्वेशन जो बांग्लादेश के साथ बन रहा है, तो ये उस तरफ से भी कुछ न कुछ हरकत कर सकते हैं और वहां पर भी अगर कुछ करते हैं, हाँ, तो उधर भी डिनाइबिलिटी की आवश्यकता या डिनाइबिलिटी की संभावना डेफिनेटली बनेगी इनकी। दूसरी चीज है, ये कोई ना कोई अटैक हमारे नेवल एसेट्स के ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि पिछले समय में ये देखा गया है कि लश्कर की कुछ ट्रेनिंग और कुछ एक्टिविटी जो इस तरह से वाटरबोर्न ऑपरेशंस के हिसाब से की जा रही है, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वो कोई ना कोई हरकत हमारे समुद्री जो एसेट्स हैं, नेवल एसेट्स हैं, उनके ऊपर कुछ करने की कोशिश करें। गैंग क्या है और क्यों इस तरह जो है वो पाकिस्तानी इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व है?
देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि ये किसी ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। ये लोकलाइज्ड ग्रुप्स हैं। मिसाल के तौर पे जो 4 शहरों का रेफरेंस आमतौर पे दिया जाता है, ये ऑक्सफोर्ड है, टेलफोर्ड है, रॉदरहैम है और रॉचडेल है। और अभी रिसेंटली वो जो बंदा अभी 14 साल जिसको सज़ा हुई थी, वो रिहा हुआ है, शब्बीर अहमद उसका नाम है, 73 साल उसकी उम्र है। वो रॉचडेल से था। रॉचडेल एक शहर है मैनचेस्टर के पास। तो ये लोकलाइज्ड ग्रुप्स होते हैं जो कि यंग लड़कियों को और वल्नरेबल जो सोसाइटी के ग्रुप्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइट करने का तरीका ये है कि उनको कोई लालच दिया, पैसे दिए, ड्रग्स दी, अपनी झूठी मोहब्बत यानी मोहब्बत का यकीन दिलाया और फिर उनको एक्सप्लॉइट किया। जनरली सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं ये लोग। तो ये जो साहब हैं शब्बीर अहमद, ये इनको 14 साल की सज़ा हुई थी जो कि अब ख़त्म हुई है। अब उनको जो बरतानवी हुकूमत है वो डिपोर्ट करना चाह रही है पाकिस्तान, लेकिन उस पर कुछ कानूनी और कुछ आइनी मसाइल दरपेश हैं। तो गौर इस चीज़ पे हो रहा है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल चेंजेस लाई जाएं कानून में और फिर इसके बाद इनको यहाँ से निकाला जाए। तो रॉचडेल में काफ़ी बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की, ऑक्सफोर्ड में भी हैं, रॉदरहैम में भी हैं, टेलफोर्ड में भी हैं। अब ये लोग वैसे तो इनका तल्लुक किसी भी एथनिसिटी से हो सकता है, किसी भी मज़हब से हो सकता है, लेकिन 2 चीज़ें बड़ी प्रोमिनेंट नज़र आई हैं। एक तो ये कि जो मेजॉरिटी है वो मुसलमान थे और जो मेजॉरिटी थी वो पाकिस्तानी थे। तो अब वहाँ पे चूँकि जो यूरोपियंस हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि उन पे ये लेबल ना लग जाए कि वो किसी एक एथनिसिटी को, किसी एक रिलीजन को, किसी एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। तो इस वजह से बड़े मोहतात हैं इस हवाले से। लेकिन हकीकत है ये कि मेजॉरिटी पाकिस्तानियों की है और मेजॉरिटी जो है उनका मज़हब इस्लाम था। जी आर्चू। सर, बहुत पाकिस्तान के लिए भी ऐसी बातें जिससे यकीनन बहुत से लोग जो है वो एम्बैरस होते होंगे और आगे भी पाकिस्तानियों के बारे में हमारे कोई खास इंप्रेशन हम नहीं बना पाए कि यहाँ से बहुत कोई टैलेंटेड लोग जो है वो यूरोप, अमेरिका या किसी दूसरी कंट्रीज में गए हो। लेकिन इस तरह के वाकयात कितना डैमेज करते हैं पाकिस्तान की आने वाली यूथ को, जो यकीनन हो सकता है कोई पढ़ने जाना चाहती हो या कोई वैसे यूरोप में जाना चाहती हो। तो इस तरह के जो वाकयात हो रहे हैं और जिसमें पाकिस्तानी खुल्लम खुल्ला पकड़े भी जा रहे हैं, बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हमने देखे हैं